सभी को जय मसीह की। मसीह विश्वासियों, आप सभी का हमारे यीशु प्रेयर चैनल में स्वागत है। मसीह विश्वासियों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो यह साधारण बात नहीं है। यह एक परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ ऐसे बाइबल के वचनों को बताना चाहते हैं जो आपके जीवन के बोझ परेशानी को दूर कर सकते हैं। और यह तब होगा जब आप इन वचनों को पूरे विश्वास से वीडियो बिना स्किप किए सुनेंगे और वीडियो अंत तक देखेंगे। आपको इस वचन को लगातार 10 दिनों तक अंगीकार करना है और आप देखेंगे आपके जीवन से धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी पूरे विश्वास से सभी वचनों को सुने। अंत में हम शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप यीशु प्रेयर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर ऑन करें और कमेंट में जय मसीह की जरूर लिखें। तो आइए वीडियो शुरू करें। मत्ती 11:28 के 30 में लिखा है, आओ मेरे पास जो थके और बोझिल हो और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना जुआ मुझ पर डालो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मितव्ययी और हृदय से विनम्र हूं। तब तुम अपनी आत्मा को विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है और मेरा बोझ सरल है। इस वचन में प्रभु हमें बुला रहे हैं कि हम अपनी थकावट और चिंताओं के साथ उनके पास आएं। वे हमें विश्राम देंगे और हमें अपने साथ जोड़कर सिखाएंगे कि किस तरह जीवन को हल्के और सरल तरीके से जीना है। प्रभु का जुआ हल्का है और उनका बोझ सरल है। ये हमें बताता है कि परमेश्वर में शांति और सहायता मिलती है। पतरस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी सारी चिंताएं और समस्याएं परमेश्वर के पास छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए चिंतित है और हमें उसकी देखभाल की आवश्यकता नहीं है। भजन संहिता 34:18 में लिखा है, यहोवा टूटे हृदय वालों के पास है और उनका उद्धार करता है जो आत्मिक रूप से नम्र हैं। प्रभु टूटे हुए दिलों के पास होते हैं और वे आत्मिक रूप से नम्र लोगों को उद्धार देते हैं। यह हमें आश्वस्त करता है कि हम जब भी दुखी या कमजोर महसूस करें, परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति और सांत्वना से सहारा देंगे। यशायाह 41:10 में लिखा है, डरो मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, घबराओ मत क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे बल दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह हमारे साथ है। यह वचन हमें परमेश्वर की शक्ति और सहायता के भरोसे में जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिलिपियों 4:6-7 में लिखा है, तुम किसी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद सहित तुम्हारी मांगें परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो, और परमेश्वर की शांति जो समझ से बाहर है तुम्हारे हृदयों और मस्तिष्कों की रक्षा करेगी, जो मसीह यीशु में है। हमें किसी भी चिंता से न डरने के लिए कहा गया है, बल्कि हम अपनी हर चिंता और जरूरत के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। इससे परमेश्वर की शांति हमारे दिलों और मस्तिष्कों की रक्षा करेगी। मत्ती 6:34 में लिखा है, इसलिए कल की चिंता न करो, क्योंकि कल अपनी चिंता करेगा। आज के लिए आज की तकलीफ पर्याप्त है। हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल अपने आप की चिंता करेगा। इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि वर्तमान में जीने का महत्व है और भविष्य की चिंता को छोड़ देना चाहिए। यशायाह 40:29-31 में लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और बिना शक्ति वाले को बहुत साहस प्रदान करता है। जवान भी थकते और ठोकर खाते हैं, परंतु जो यहोवा की प्रतीक्षा करते हैं उनके पास नई शक्ति आती है। हालेलुया। वे उकाबों के समान उड़ते हैं, वे दौड़ते हैं, थकते नहीं, वे चलते हैं, कभी नहीं थकते। जो लोग परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। यह वचन हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी ताकत और ऊर्जा को परमेश्वर से प्राप्त करें और जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस के साथ करें। मत्ती 7:7 में लिखा है, खोजो तो तुम्हें मिलेगा, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर हमें आश्वासन देते हैं कि यदि हम उनका अनुसरण करेंगे तो वह हमारी जरूरतों का उत्तर देंगे। हमें अपनी दुआओं के लिए विश्वास और उम्मीद के साथ उनके पास आना चाहिए। यूहन्ना 14:1-3 में लिखा है,
तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो, परमेश्वर में विश्वास रखो, मुझ में विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं। यदि ऐसा न होता तो मैंने तुमसे कहा होता, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने के लिए जाता हूँ। और जब मैं जाऊं और तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं, तब फिर आकर तुम्हें अपने पास ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी वहां रहो। प्रभु हमें अपने घर में स्थान तैयार करने का वादा करते हैं, ताकि हम उनके साथ सदैव रह सकें। यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि हमारा भविष्य परमेश्वर में सुरक्षित है और हमें विश्वास रखना चाहिए। कुरिन्थियों 1:3-4 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता, जो सारी शांति का स्रोत है, वह हमें हर प्रकार की कठिनाई में सांत्वना देता है, ताकि हम उस सांत्वना के द्वारा, जिसे हम स्वयं परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, दूसरों को सांत्वना दे सकें। परमेश्वर हमें हर प्रकार की कठिनाई में सांत्वना देता है, ताकि हम दूसरों को भी सांत्वना दे सकें। इसका मतलब यह है कि हमारे संघर्षों का उद्देश्य केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि हम दूसरों को मदद और सांत्वना देने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। कुरिन्थियों 12:9 में लिखा है, परंतु उसने मुझसे कहा, मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य कमजोरी में पूरी होती है। इसलिए मैं अपने कमजोरी के विषय में और अधिक खुशी से गर्व करूंगा, ताकि मसीह की शक्ति मुझ पर आवे। यह वचन बताता है कि हमारी कमजोरी में परमेश्वर की शक्ति पूरी होती है। जब हम कमजोर महसूस करते हैं तो हमें अपनी कमजोरी को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। भजन संहिता 55:22 में लिखा है, अपने बोझ को यहोवा पर डाल दे और वह तुझे संभालेगा, वह कभी भी धर्मी को झुकने नहीं देगा। इस वचन में हमें कहा गया है कि हमें अपना बोझ परमेश्वर पर डाल देना चाहिए, क्योंकि वह हमें कभी भी गिरने नहीं देगा। यह हमें भरोसा देता है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। यशायाह 43:2 में लिखा है, जब तू पानी से होकर जाएगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर जाएगा तो वे तुझे डुबोएंगी नहीं। जब तू अग्नि में से होकर जाएगा तो तू जलाया नहीं जाएगा, और उसकी लपटें तुझे जलाएंगी नहीं। जब हम मुश्किल हालात से गुजरते हैं तो परमेश्वर हमें यह आश्वासन देते हैं कि वह हमारे साथ होंगे, चाहे हम पानी से गुजरें या आग से। उनका साथ हमें हर हालात में सुरक्षित रखता है। रोमियो 8:28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके साथ सभी बातें मिलकर भलाई के लिए होती हैं, जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। यह वचन बताता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब कुछ मिलकर भला ही होता है। चाहे जीवन में कठिनाइयां सा आएं, परमेश्वर का उद्देश्य हमेशा हमारे भले के लिए होता है। फिलिप्पियों 4:13 में लिखा है, मैं मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है सब कुछ कर सकता हूँ। जब हम मसीह के द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं तो हम किसी भी काम को करने में सक्षम हो सकते हैं। यह वचन हमें प्रेरित करता है कि हम आत्मविश्वास से प्रभु में विश्वास रखें और हर परिस्थिति का सामना करें। यशायाह 40:31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की प्रतीक्षा करते हैं वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। ये वचन बताता है कि जो लोग परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं वे कभी नहीं थकते, उनका बल कभी खत्म नहीं होता। कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है, तुम्हारी परीक्षा जो तुम्हारे ऊपर आई है वह किसी मनुष्य की परीक्षा से बाहर नहीं है, परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है, जो तुम्हारी सामर्थ्य के अनुसार परीक्षा लेने देगा, बल्कि परीक्षा के साथ एक रास्ता भी प्रदान करेगा ताकि तुम उसे सह सके। परमेश्वर हमें किसी भी परीक्षा से अधिक नहीं परखते और वह हमें हर परीक्षा से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाते हैं। यह वचन हमें उम्मीद और साहस देता है कि हमें किसी भी कठिनाई से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उसका सामना धैर्य और विश्वास से करना चाहिए। यूहन्ना 16:33 में लिखा है, इन सब बातों को मैंने तुम्हें इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु विश्वास रखो, मैंने संसार को जीता है। प्रभु ने हमें बताया कि संसार में हमें क्लेश होगा, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह संसार को जीत चुके हैं। यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि प्रभु हमारे साथ हैं, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। भजन संहिता 23:1-4 में लिखा है,
यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरे घास के मैदान में बिठाता है, वह मुझे शांत जल के पास ले जाता है। वह मेरी आत्मा को नवीनीकरण करता है, वह मुझे अपने नाम के लिए धार्मिक मार्ग पर चलाता है। यदि मैं मृत्यु की छायादार घाटी से भी होकर जाऊं तो मैं किसी बुराई से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी मेरे लिए सांत्वना का कारण है। यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि जब हम प्रभु को अपना मार्गदर्शक मानते हैं तो वह हमें शांति और सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे हमें अच्छे मार्ग पर चलाते हैं और हर कठिनाई में हमारी सहायता करते हैं। यूहन्ना 14:27 में कहता है, मैं तुम्हें शांति छोड़ता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता। तुम्हारा हृदय न तो डरे और न ही भयभीत हो। हालेलुया। प्रभु हमें अपनी शांति देते हैं जो इस संसार की शांति से अलग है। हमें किसी भी डर या भय से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि प्रभु की शांति हमारे साथ है। मसीह विश्वासियों, इन वचनों के द्वारा हमें यह समझ आता है कि जीवन में कठिनाई आने पर हमें परमेश्वर पर विश्वास और निर्भर रहना चाहिए। वह हमारे साथ हैं, हमें साहस और शक्ति देते हैं और हमारे हर बोझ को हल्का करने के लिए तैयार हैं। आइए हम सभी प्रार्थना करें। आप सभी प्रार्थना को आप सभी विश्वास से सुने। हे प्रभु परमेश्वर, मैं आपसे अपने जीवन के सभी दुखों और परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी आत्मा में जो बोझ और निराशा है उसे तू अपनी कृपा से हटा दे। तू मेरा सहारा है और मैं जानता हूँ कि तेरी शक्ति मेरे जीवन में नए प्रकाश का संचार कर सकती है। प्रभु मुझे अपने प्रेम और आशीर्वाद से घेर ले ताकि मैं अपने मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्त हो सकूं। मुझे विश्वास है कि तेरी दिव्य उपस्थिति से मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं हर बाधा को पार कर सकूंगा। मैं आपके नाम में प्रार्थना करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं अपनी सारी चिंताओं, बोझ और दुखों को तुझे सौंपता हूँ। तू सर्वशक्तिमान है और मैं जानता हूँ कि तेरी दया और करुणा से मेरी स्थिति में सुधार होगा। मुझे अपने पापों की शुद्धि और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कृपया मुझे अपनी इच्छाओं और जीवन के कष्टों से उबारने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कर। मुझे अपनी भक्ति और सेवा में समर्पित करने की शक्ति दे। मैं आपसे विनम्रता से यह प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरी समस्याओं को हल कर और मुझे एक नई दिशा दे ताकि मैं तुझ में पूरी तरह से विश्वास कर सकूं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि जीवन के सभी बोझ दूर हो जाएं। आमीन। हे पिता ईश्वर, मैं हमारे सभी मसीह विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता, उनके जीवन में कई तरह के बोझ है, दुख है। प्रभु, आप ही हमारा उद्धार करता और हमारा विश्वास आप पर है, क्योंकि सच्ची शांति आप देते हैं। पिता, आप सभी मसीह विश्वासियों के जीवन से बोझ दूर कर और सभी को स्वर्ग की शांति से उनके जीवन को आशीष प्रदान कर, ताकि वे आपकी शांति से अपना जीवन यापन कर सके। आपके नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। मसीह विश्वासियों, मैंने आपको जो वचन सुनाया वह एक ऐसा वचन है जो आपके जीवन के बोझ को दूर करेगा। इस वचन को जब आप रोज अंगीकार करोगे तब आपके जीवन से बोझ धीरे धीरे दूर होने लगेगा, क्योंकि इस वचन में परमेश्वर की शांति है जो परमेश्वर की ओर से आती है। मैं चाहता हूँ आप सभी इस वचन को रोज समय निकाल कर जरूर सुने। अगर आप ऐसा करेंगे तब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य करेगा और आपके जीवन से सभी बोझ और परेशानी दूर हो जाएगा। मसीह विश्वासियों, आप सभी इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी इन वचनों की आशीष को पा सकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा और आपको अधिक आशीष प्रदान करेंगे। मसीह विश्वासियों, अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और उन्हें ईश्वर मानते तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में हालेलुया आमीन जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की। आमीन।